और प्रश्न संख्या 3 है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये व्यय है और ये परिवारों की संख्या है। ठीक है, मासिक व्यय को मतलब महीने के जो खर्च हैं उसको दर्शा रहा है। तो 1000 से 1500 के बीच में 24 परिवार जो ऐसे हैं जो 1000 से 1500 के बीच में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, व्यय कर रहे हैं। और 40 परिवार ऐसे हैं जो 1500 से लेके 2000 के रुपए व्यय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपका, पहले लिख लेते हैं यहां से बहुलक। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 F2 गुणे H। फार्मूला तो आपका हो गया। ठीक है, लेकिन आपको पता करना है कि L कहाँ पे है, F1 कहाँ है, F0 कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि F1 का मान ही ज्ञात करना होगा। ठीक है, F1 का मान ज्ञात करने के लिए यहां से देखेंगे जो बारंबारता है उसमें से सबसे बड़ी संख्या है उसको देखा जाएगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा, F1 का मान होगा। तो F1 बराबर 40 हो गया। F1 का मान 40 हो गया। उसके बाद दूसरा काम है कि इसके सामने देखेंगे और जो रहेगा छोटा वाला L का मान हो जाएगा। तो 1500 और 2000 में छोटा 1500 है तो L का मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर F0 हो जाएगा और इसके नीचे F2 हो जाएगा। अब H का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि इसमें से इसको घटा लेते हैं या इसमें से इसको घटा लेंगे तो आपको H का मान पता हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा 500 और यहां से आप लिख सकते हैं H बराबर 500, L बराबर कितना है 1500 है, F0 बराबर कितना है 24। ठीक है, F1 बराबर 40 और F2 बराबर कितना है 33 है। ठीक है, आप इसमें मान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, मान रखिए L का मान कितना है 1500 है, 1500 रख लीजिए यहां पे। 1500 प्लस F1 का मान कितना दिया हुआ है 40 और F0 का मान 24 है। 2 गुणे F1 का मान 40, F0 का मान 24, F2 का मान 33। H का मान कितना आया है 500 आया है। ठीक है, मान रख लिए। अब करेंगे इसको 1500 प्लस, अब 40 में से 24 घटेगा तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 6 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 1500 500 का गुणा कर लीजिए यहाँ से। 40 गुना को कितना हो गया, आई कितना हो जाएगा 57 हो गया, है ना। अब करिए आगे थोड़ा सा, 1500 और 16 5 कितना हो जाएगा 80 और यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब यह 3 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा तो 23। अब 23 का भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो 1500 हो गया, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करने पे नहीं आ रहा है, भागे नहीं आ रहा है 23 कर लीजिए यहाँ पे और 8000 करिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे 4 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा तो हम 3 बार लेकर जाते हैं। ठीक है, 3 तिली को 9, 3 दूना को 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, ऊपर से 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 बार लेकर जाइए, 4 3 12 को 2 हाथ से 1 हो जाएगा, 4 दूना को 8 है और यह 8 बचेगा और यहाँ पे 10 होता है 18 हो जाएगा, फिर 1 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 7 बार जाएगा क्या, 7 बार ले जाते हैं। 7 को 21 को 1 हाथ से 2 हो जाएगा और 7 दूना को 14, 2 16 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। तो 347 दशमलव, अब 190 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद 190 हो जा रहा है।
तो 8 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जोड़ दो तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, 1847.8। अब देखो जो कुल मिला के जो ये पूर्णांक है ना, ये आना चाहिए, ठीक है। 10 पूर्णांक यानी दशमलव के बाद इधर कम बेसी होता है, चलता है, ठीक है ना। लेकिन इधर का जो पूर्णांक है वो आना चाहिए आपका। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। कि कितने मतलब ये जो क्षेत्र है, ठीक है, कितने विद्यार्थियों पे कितनी संख्या है, ठीक है, टीचरों की। तो 15 से 20 पे कितना है 3 टीचर हैं, और कहीं कहीं पे 20 से 25 पे कितना टीचर है 8 टीचर हैं, ठीक है। तो इसका क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, आपको सब पता ही है कि इसकी बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है वही देख लेनी है। और जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें क्या दिया है 10 दिया है, तो ये 10 है, ये किसका मान हो जाएगा F1 का मान होगा, ठीक है। और इसके सामने है जो L का मान हो जाएगा, और S यहां से अंतर करके कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। और F1 के ऊपर क्या हो जाता है F0, और उसके नीचे क्या होता है F2 हो जाता है, ठीक है। तो L बराबर कितना आ गया है, L बराबर 23, H बराबर 5, F0 बराबर कितना 9, F1 बराबर 10, F2 बराबर कितना 3, ठीक है। बहुलक ज्ञात करनी है आपको, तो लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 F2 गुणे कितना H, ठीक है। L का मान यहाँ पे लिख दिए हैं, कितना है 23 है। F1 का मान कितना दिया हुआ है 10, F0 का मान 9, तो 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3, H का मान कितना है 5 है, ठीक है। तो 30 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 में से 9 जाएगा तो 1, गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 10 दूना को 20, और 9 3 कितना हो जाएगा 9 3 12 ना। चलिए, तो 30 प्लस 5 बटे में 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, 5 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव में ही जाएगा। तो करेंगे 30 प्लस 8 6 कितना होता है 48, तो 0.6, 2 बचेगा, 8 गुना को 16, तो 30 दशमलव कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। करिए, सबसे बस यही ध्यान देना है, यदि ये F1 पता चल जाता है तो बाकी सब पता चल जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, कह रहे कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों का एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के सबसे पहले हमने बताया ही था आप लोगों को कि क्या करना है, कि सबसे बड़ी संख्या है वो किसका मान हो जाएगा F1 का मान हो जाएगा, इससे ऊपर वाला F0 का, इससे नीचे वाला F2 का, और F1 के सामने वाला L होता है और H घटा करके निकाल देते हैं। तो पहले L बराबर कितना हो गया है आपका 4000 हो गया है। H का मान 4000 में 3000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और F0 का मान 4 है, F1 का मान 18 है, और F2 का मान कितना है 9 है, ठीक है। और इसमें रखेंगे तो L के जगह पे कितना रख लेना है 4000, F1 का मान 18, F0 का मान -4 बटे में 2, F1 का मान 18, 4 -9,
एच का मान है आपका 1000। ठीक है, अब 4000 कर लीजिए यहां से। 18 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 और गुणे 1000। अरे 18 दूना को 36 और 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 4000 और प्लस 14000 बटे में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब 23 का भाग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 4000 कर लीजिए यहां से पहले। ठीक, 23 का भाग करके देखो। हाँ। 6 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो कितना उतर जाएगा 20। नहीं जाएगा तो क्या बढ़ाएंगे 0। 200 हो जाएगा। 200 में हम यदि 10 का गुणा कर लेंगे तो अधिक हो जाएगा 230 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बार लेकर जाते हैं। 27 को 7 हासिल 2 हो जाएगा। 9 दूना का 18 तो कितना हो जाएगा 20। 8 बार तो प्लस 608 यहाँ से 4 कर लीजिए। 48 को 24 को 4 2 हो जाएगा। 8 16 18 16 हो जाएगा 160। 7 बार कर लो तो इसको जोड़ देंगे 4608.7 हो जाएगा। ठीक है, करिए। चलो देखो, प्रश्न संख्या 6 है। कह रहे कि एक विद्यार्थी है ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्या को नोट किया और उन्हें नीचे दी गई सारणी में क्या किया लिख दिया, व्यक्त किया। और प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, तो ये कार रोड पे जा रही है और एक विद्यार्थी क्या कर रहा है उसको देख रहा है। ठीक है, तो बहुलक निकालना है इसका। अतः बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 गुणे H। देखिए इधर, हेलो, F1 बराबर क्या होगा इसमें 20 हो जाएगा। F1 बराबर 20, F2 बराबर F0 बराबर 12 और इसके नीचे F2 हो जाएगा। अब ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है, यानी कि इससे ये बड़ा है तो इसको लिखेंगे, ऐसा नहीं, इसके तुरंत ऊपर वाला। और ये हो जाएगा L का मान। तो L बराबर 40, H बराबर 10, F0 बराबर कितना है 12, F1 बराबर 20 और F2 बराबर कितना है 11 है। ठीक है, मान रखेंगे। L के जगह पे 40 रखिए, F1 के जगह पे 20 माइनस 11, 2 गुणे 20 माइनस 11, ये 12 है क्या 12, 11 और गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 रखिए प्लस 20 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में 10 का गुणा करिए ऐसे, 20 गुना को 40 और ये हो जाएगा माइनस 23। तो 40 प्लस 80 बटे में ये बचेगा 7। हाँ, भाग करिए 17 का। हो 17 चौको 68 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 20। तो 44 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, करिए इसको।